बाकी इसकी नींव पापा जी ने रखी थी। अच्छा, दादू ने बनवाया वो मंदिर? हाँ, अजमेर की मदार गेट मार्केट। लोगों ने सब कुछ दान किया हुआ है, पैसे। अब तो काफ़ी अच्छा हो गया ये। पहले मतलब वो जो छोटा मंदिर था। वो पहाड़ पे जो मंदिर है। हाँ, बाकी इसकी नींव पापा जी ने रखी थी। अच्छा, मतलब दादू ने बनवाया वो मंदिर? हाँ, यार हमें तो पहली बार पता चल रहा है। क्या नाम है मंदिर का? अभी पापा जी से पूछना है इस बारे में। अच्छा, क्योंकि जो यहाँ पे महल थे ना, नेपाल के थे वो। हाँ। और वो काफ़ी टाइम से चले गए हैं, अब कोई और। भैया से बहुत सारी बातें करने के साथ हम रेलवे स्टेशन की ओर निकले। हम लोगों ने गाड़ी रेलवे स्टेशन पे पार्क करी और रेलवे स्टेशन पे पार्क करने के बाद हम मदार मार्केट पहुँचे। ये वहाँ का मदार बाज़ार है। बहुत रौनक थी इस बाज़ार में। अलग अलग तरीके के मंदिर थे, जैसे बालाजी का मंदिर था, वहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर था। ये वहाँ का फर्स्ट गेट है दरगाह जाने के लिए। हम लोगों ने कम से कम 1.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय किया था दरगाह पहुँचने के लिए। फिर हमने दुकान पे से चादर ली, प्रसाद लिया और फूलों की टोकरी ली। सभी इंसान अपने हिसाब से टोकरी चादर खरीद सकते हैं। वहाँ पे के हज़ारों रुपए तक की चादर और फूलों की टोकरी मिलती है। ले लो टोकरी, ले ली। पे जाने के बाद वहाँ पे हमने देखा बहुत लोग आए हुए थे। वहाँ की बहुत मान्यता है, लोग दरगाह पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामनाएं मानते हैं। पहले आप बांध लो ताकि फिर मैं बांध लूँ। दरगाह के अंदर भी कई प्रबंध कर रखे थे, चादर के, फूल, प्रसाद, सब कुछ दरगाह के अंदर भी है। वीडियो बना सकते हैं ना? कहाँ देनी है? हम अंदर गए और वहाँ पे एक दरवाजे पे बहुत सारे झूमर लगे हुए थे और उस झूमर दरवाजे के ऊपर ही लिखा हुआ था या गरीब नवाज। वही वो दरगाह है जहाँ पे हमें जाना है। वहीं पे हमें फूलों की चादर चढ़ाकर आनी है। बहुत सारा रश था अंदर जाने के लिए, लोगों की भीड़ लगी हुई थी अंदर जाने के लिए। कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे और वहीं पे थोड़ी थोड़ी आवाज़ हमें गाने बजाने की आ रही थी। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले, गाने बजाने की आवाज़ और तेज़ हो गई। सामने देखा तो कव्वाली हो रही थी। कुछ लोग ढोल और हारमोनियम लेकर बैठे हुए थे और कव्वाली गा रहे थे। और भी लोग थे वहाँ पे जो बैठे बैठे वहाँ पे आनंद ले रहे थे। हेलो, यहाँ दरगाह में Hadi
लोगों ने भी वहाँ पर थोड़ी सी देर कव्वाली सुनी और बाहर की ओर निकले। बाहर की तरफ जब हम निकल रहे थे तो वहाँ का प्रांगण देखा, वो बहुत ही सुंदर था और वहाँ पर जन्नत का दरवाज़ा भी बना हुआ था। जब हम वहाँ से बाहर की तरफ जा रहे थे तो हमने बड़ी बड़ी 2 डेग देखी। एक डेग के अंदर प्रसाद इकट्ठा हो रहा था। लोग अपने तरफ से पैसे, अनाज, चावल, घी जैसी इत्यादि चीज़ें वहाँ पर डालकर जा रहे थे। 450 साल पुराना है शायद। तो साइज़ देखो उसका कितना बड़ा है, क्या बात है। जीना लगाना होता होगा उसमें उतरने के लिए, है ना। लोगों ने सब कुछ दान किया हुआ, पैसे, चावल, आटा, जिससे जो बन पड़े, है ना। और दूसरी तरफ की डेग में प्रसाद बन रहा था। वो डेग इतनी बड़ी थी, कहते हैं कि वहाँ पे एक ही बार में इतना सारा प्रसाद बनता है और वो प्रसाद इतना बनता है कि वो कभी वहाँ पे किसी को भी कम नहीं पड़ता, वो पूरा हो जाता है। हमने भी डेग देखने, जहाँ पर खाना बन रहा था वो वाली डेग देखने की कोशिश करी। पहले तो हमें जाने नहीं दिया गया, थोड़ी देर बाद जब हम रुके तो उन्होंने वहाँ पे हमें जाने दिया। और भी बहुत सारे व्लॉगर्स थे जो व्लॉगिंग कर रहे थे, उसके बारे में डीप नॉलेज दे रहे थे, पर हम लोगों को वहाँ पे नहीं रुकने दिया। बस हम थोड़ा सा ही देख पाए और हमें वहाँ से उतार दिया गया। वो डेग देखने में इतनी बड़ी थी और उसमें इतनी ह्यूज क्वांटिटी में खाना बन रहा था, प्रसाद बन रहा था। फिर हम वहाँ से बाहर निकले और घर की तरफ रवाना हुए। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं आपको हमारे ये व्लॉग्स कैसे लगते हैं। थैंक यू, बाय।